हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कबूतर को क्या खिलाना चाहिए। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कबूतर को गेहूं या ज्वार खिलाना काफ़ी है या चावल खिलाना काफ़ी है। पर ये सही नहीं है। कबूतर को मिक्स दाना डालना चाहिए। और दाने को पहले हम धो लें, अच्छा है। अगर हम धो सकते हैं, हमारे पास टाइम है तो धो लें, अच्छा है। और दाने दाने को भिगा कर रख सकते हैं 1-2 घंटे, तो उससे ज़्यादा डाइजेशन के लिए इसके लिए अच्छा रहेगा। एक गलतफहमी ये है पब्लिक में कि वो समझते हैं कि कच्चा चावल, सफ़ेद चावल या ब्राउन चावल या पैडी जिसको बोलते हैं, भूसा जो बोलते हैं, तो वो कबूतर को नहीं डालना चाहिए। उसका पेट फूल के, जैसे चावल पकने के बाद फूल जाते हैं, तो उसका पेट भी फूल जाएगा। पर ये सही नहीं है। वो कबूतर कुदरती तौर पे भी खेतों में जाके चावल खाते हैं, तो ऐसे कोई कोई बात प्रूवन नहीं है, ऐसी कोई बात साबित नहीं है। पहले देखते हैं क्या नहीं खिलाना चाहिए कबूतर को। ब्रेड नहीं खिलाना चाहिए कबूतर को, उससे कोई उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है उनके लिए उस ब्रेड खाना। और अवाकाडो तो ऑफ कोर्स, हम अवाकाडो इंडिया, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज़ में कॉस्टली होता है, हम ऑफ कोर्स नहीं खिलाएंगे, बट स्टिल अवाकाडो नहीं खिलाना चाहिए। चॉकलेट्स, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, कैफ़ाइन, अल्कोहल एक्सेट्रा, जो इंसान को का आर्टिफिशियल फूड है, ये ना ही खिलाए तो बेहतर है। और पानी हमेशा पिजन कबूतर के लॉफ्ट में रखना चाहिए। फ्रेश पानी, डेली पानी चेंज करना चाहिए, और ऐसा रखना चाहिए, ऐसे बॉल में रखें, और ऐसे जो गिरे ना। कबूतर यूजुअली वो बॉल पे चढ़ने की कोशिश करता है, उसके ऊपर से जाने की कोशिश करता है, तो ऐसे बॉल में रखें जो फिट होके रहे और हिले ना। और एक इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात यह है कि कबूतर को ज़्यादा पानी चाहिए, दूसरे परिंदों के मुकाबले, तो ज़्यादा पानी रखा करें। और कबूतर को गोश्त वगैरह तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, गोश्त उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। इंसान का जो फूड है गोश्त, वो उस कबूतर को ना दे। मल्टीविटामिन और मिनरल्स अगर आप दे सकते हैं तो अच्छा है, मैं उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, अभी बात करते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स पे। मेन चीज़ जो उसको देना चाहिए, मेन आइटम उसको देना चाहिए, वो है पहला है गेहूँ, वीट, जवार, सोरगम इंग्लिश में बोलते हैं, और मकई, कॉर्न। समझिए अगर आप 10 किलो का उसका दाना बना रहे हैं, एक बड़े कोई अगर बकेट में बना के रेडी रखना चाह रहे हैं, तो 10 किलो में आपको दो किलो वीट, 2 किलो जवार, 2 किलो मकई चाहिए। और उसके बाद दालें चाहिए आपको 1 किलो। मतलब चना चना दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, मतलब बंगाल ग्राम, ब्राउन लेंटल्स एंड ग्रीन ग्राम। बाजरा 1 किलो, मतलब पर्ल मिलेट। सरसों और काले चने 1 किलो, मतलब आधा आधा किलो मिला के 1 किलो। तो सरसों मतलब राई या मस्टर्ड सीड्स, और काले चने मतलब ब्राउन चिक पीस, ये दोनों आधा आधा किलो। तो ये हो गया आपका 10-10%, ये 30-40%, ये ये दालें, बाजरा, सरसों और काले चने मिला के 30-40%। और आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चॉप डाल सकते हैं उनको, अगर उनकी आदत हुई तो वो खाना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपको ग्रिड भी डालना होगा, या मतलब ग्रिड, ये मतलब ईंट का चूरा। ईंट का अगर जो चूरा होता है, आप कहीं ईंट की भट्टी, अगर ईंट ईंट बेचने वाले के पास जाएंगे तो नीचे चूरा जो पड़ा हुआ है, आप उससे ले सकते हैं, फ्री में मिल जाएगा आपको। आप बैग वगैरह लेके जाके उसके पास से वो चूरा उठा ले सकते हैं, वहाँ पे से खरीद सकते हैं। मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स के फ़ोटो स्क्रीन पे डाल दूंगा, और इंग्लिश, उर्दू, हिंदी के नाम भी मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको आसान हो जाए। फ्रूट्स एंड वेजीज में आप तरकारी और फलों में आप डाल सकते हैं चॉप करा हुआ एप्पल, बेरीज, अंगूर मतलब ग्रेप्स, हरी सब्जी मतलब ग्रीन्स, कैरेट्स, ब्रोकली, शिमला मिर्च। और अगर आपके घर में झाड़ है तो वो झाड़ के पत्ते भी खाएंगे कबूतर। अगर आपका कबूतर चना और मकई अगर आप डाल रहे हैं,
और वो यूज़ टू नहीं है उसको। अगर वो पहली बार अगर वो पट्ठा था, छोटा था, बड़ा हो गया, अभी उसको चना मकई शुरू-शुरू में आपको डालते हैं तो आपको उसको आदत नहीं होती है, या कबूतरों को टोटली आदत ही नहीं है उसकी, तो आप सुबह-सुबह कुछ ना डालें, वही डालें, चना डालें 1 या 2 दिन, तो वो उसकी यूज़ टू हो जाएगा, वो खाएगा, उसको मज़ा आएगा उसको, तो फिर उसकी आदत हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर कोई कबूतर छोटा है साइज़ में, उसकी छोटी साइज़ की नस्ल है उसकी, तो उसको अगर वो खा ही नहीं पा रहा है, उसका साइज़ बड़ा है उन चने का और मकई का, तो आप फिर उसको छोटा दाना ही डालें। कुछ लोग बोलते हैं कि पिसी हुई मकई, मतलब कटी हुई मकई जो 2 या 3 पीसेस में कटी हुई है, वैसे डाल सकते हैं, बट मैं ऑब्ज़र्व करा कि कबूतर वो कटी हुई मकई नहीं खाते हैं। प्रॉब्ली वो शार्प होती है एजेस वगैरह उसके, तो वो उसको खाने में आसान नहीं होती है। एक कबूतर को न्यूट्रिशन में क्या-क्या चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स, मैं ये सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें उसको मिल रहे हैं आपके कबूतर को और क्या-क्या नहीं मिल रहे हैं। उसी तरीके से आप फिर वो चीज़ें उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। अगर जो कोई चीज़ मिस हो रही है, तो मैं वो चार्ट वगैरह हो सका तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या स्क्रीन पे डाल दूँगा। और इस वीडियो को बनाने जो मैंने वेबसाइट्स रेफ़र की है, वो वेबसाइट्स भी डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में अगर आप ये सब कुछ अलग-अलग से खरीद के लाना नहीं चाह रहे हैं, आप सब सब आपको एक ही साथ चाहिए, तो आप एक रेडीमेड मिक्स भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी सिटी में मिलता है कोई रेडीमेड मिक्स पिजन का, कबूतर का रेडीमेड मिक्स, तो आप वो भी खरीद के दे सकते हैं कबूतर को। काफ़ी मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो मिल जाता है, बट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह कंट्रीज़ में मिलता नहीं मिलता पता नहीं। हर सिटी में मिलना तो मुश्किल है, बड़े शहरों में तो मिल जाएगा शायद, तो चेक कर लीजिए वो, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है इंडिविजुअली हर चीज़ को खरीदने का। दोस्तों, अभी जो भी मैंने लिस्ट आउट किया है उसमें स्पेशली जो मेन आइटम है वो हो गया गेहूँ, जवार और मकई, और अलग अलग किस्म की दालें, बाजरा, राई, काले चने, ये तो मेन आइटम है। अगर आप एडिशनल थोड़ा बहुत डालना चाह रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह आप डाल सकते हैं। वैसे ही कॉमन नहीं है, हर कोई नहीं डालता है, बट आप आदत डला सकते हैं उन लोग को, तो एक उनका कंप्लीट बैलेंस उनकी डाइट रहेगी। अगर आप डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, और मिनरल्स विटामिन अगर आप डालें तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा है कि कबूतरों को एक वाइड वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स देना चाहिए, जैसे हर हर जानवर के साथ उससे सेम चीज़ है कि उसको थोड़ा वैरायटी देंगे तो वो खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, उसके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप रोटी भी दे सकते हैं, पकी हुई रोटीज़, मगर आपको उसको छोटे छोटे पीसेस करके देना होगा। कैंची वगैरह से आप छोटे छोटे पीसेस करें उसकी, और रोटी दे सकते हैं, उसके किस्म की रोटी। आप कुक चावल दे सकते हैं, पका हुआ चावल दे सकते हैं, बट उतना कुछ ख़ास रिकमेंडेड नहीं है कुक चावल देना। बट अगर आपके पास घर में अगर एक्स्ट्रा चावल पकड़ा है आपको, तो वेस्ट हो रहा है, तो आप उसको दूसरे बर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो वाइल्ड पिजन्स के लिए है, जंगली कबूतर या जंगली कौवे वगैरह, इसके लिए सेपरेट आप बालकनी में या अपने छत पे रख सकते हैं। बट आप अपने पिजन्स को, जो पेट कबूतर है, पेट परिंदे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर अच्छा फूड दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर के वाइल्ड पिजन्स को खाना मिलता नहीं है, तो उनके लिए और कौवों के लिए वगैरह वो ठीक रहेगा पका हुआ चावल। बट वंस इन वाइल देना है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा हमने कहा है, जैसे वीट काफ़ी प्रोटीन के लिए अच्छा होता है, फैट उसमें कम होता है, और जवार इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए अच्छा है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, और मकई भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और फ्रूट फाइबर कम है उसमें, और वो पिजन की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। बाजरा भी प्रोटीन में अच्छा है, और बोन्स वगैरह के लिए, कबूतरों के लिए अच्छा है। इसी तरीके से मसूर की दाल भी प्रोटीन में अच्छी है, लेकिन कम क्वांटिटी में देने के लिए अच्छी है। एक कबूतर अपनी
डेली 70 to 75 ग्राम्स ऑफ फ्रूट खाता है, ग्रेन्स खाता है, तो हफ्ते में 500 ग्राम्स तक का ग्रेन्स वगैरह खाता है। और आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप कितना उसको खाना डाल रहे हैं, ताकि जितना उसके लिए चाहिए उतना ही डालें तो काफ़ी है। और बहुत ओवर फीडिंग करना भी सही नहीं है, वो ज़्यादा मोटे हो गए तो उनके लिए ठीक नहीं है। और ऑफ कोर्स अंडर फीडिंग भी नहीं करना चाहिए। तो वो आपको कुछ 1 वीक तक कुछ फूड डाल के देखना चाहिए कि वो कितना खा रहे हैं, फिर उसके बाद से उतना ही उनको खिलाएं जितना वो खा रहे हैं सुबह से शाम तक। या तो सुबह में बाहर निकालें और डालें, फिर इवनिंग में एक बार बाहर निकालें 1 घंटे के लिए और फिर डाल सकते हैं, या नहीं तो फिर एक टाइम बाहर निकाल सकते हैं और फिर बाकी उनका जो भी खाना है वो अंदर उनके केज में या लॉफ्ट में रख सकते हैं। ब्रेड वगैरह भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, आपको देखने में जा रही है, तो आप आपके छत पे या बालकनी में रख सकते हैं। बट आपके अपने कबूतरों को आपका ब्रेड या ना ही दे तो अच्छा है, वो बाहर के बर्ड्स वगैरह खा लेंगे। और कौवे वगैरह बाहर की जंगली कबूतर वगैरह उनके लिए ठीक है ब्रेड वगैरह, बट अपने के पेट पिजन्स के लिए आप अच्छा फूड दें। तो दोस्तों, ये था कबूतर के दाने और खाने का एक डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अब वीडियो के बाद में कबूतर का शौक कर सकते हैं, कबूतर को का नज़ारा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसको लाइक कीजिए। कोई भी सवाल है या कोई कमेंट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।